साथियों, उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा चुनाव की तैयारी से अभी से ही सभी पार्टियां लग चुकी हैं। एमआईएम पार्टी भी इसमें पीछे नहीं रहने वाली है। एमआईएम पार्टी की तरफ से सदस्यता अभियान का काम चलाया जा रहा है और सदस्यता अभियान के तहत लोगों को एमआईएम पार्टी में शामिल कराया जा रहा है, सदस्यता दिलाया जा रहा है और जो ओवैसी का पैगाम है, ओवैसी का जो मैसेज है, संदेश है, उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि एमआईएम पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, 2022 की तरह उसका परिणाम आने वाला है। यानी 2022 में जिस तरह से ओवैसी को कामयाबी नहीं मिली थी, हालांकि ओवैसी के उम्मीदवारों को वोट तो जरूर मिली थी, लेकिन उतना नहीं जितना कि एमआईएम पार्टी के खाते में विधायक बन जाए, यानी एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत जाए। लेकिन इस बार का जो मसला है, इस बार का जो सिलसिला है वो अलग है। 2022 के मुकाबले में 2027 में इस बार कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि अभी से ही ओवैसी के चाहे कोई छोटा नेता हो या खुद ओवैसी हो, जब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, जब भी कोई सभा हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, तो इतने लोगों की भीड़ वहां पर लगती है और यही भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि 2022 की तरह 2027 में उत्तर प्रदेश में एमआईएम पार्टी का परिणाम नहीं होने वाला है, बल्कि उससे अलग होने वाला है, उससे अच्छा होने वाला है। जी हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मेरा नहीं मानना है, ऐसा एमआईएम पार्टी के नेताओं का मानना है, ऐसा एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है। जी हाँ, हर जगह में अगर आप देखेंगे, चाहे ओवैसी को देखने के लिए या फिर ओवैसी को सुनने के लिए हो, जब ओवैसी की बात सुनते हैं तो लोग वहां पर उमड़ पड़ते हैं, लोग वहां पर जाकर भीड़ लगा देते हैं और घंटों घंटों ओवैसी के आने का इंतजार कर लेते हैं। लेकिन वही चीज क्यों आखिर वोट में तब्दील नहीं होता है, सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या उत्तर प्रदेश में इस बार जो ओवैसी के सभा में भीड़ होगी, अगर इतने लोगों की भीड़ जहां जहां जम रही है, अगर इतने लोग अपने दो परिवार वाले के साथ अगर एमआईएम पार्टी को वोट कर दे, तो एमआईएम पार्टी को बहुत बड़ी और जबरदस्त कामयाबी उत्तर प्रदेश में मिलने वाली है। लेकिन साथियों, क्या यह भीड़ एमआईएम पार्टी के हक में जाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान हमेशा से समाजवादी पार्टी पर भरोसा किया, हमेशा से बहुजन समाजवादी पार्टी पर भरोसा किया, लेकिन किस पर एमआईएम पार्टी पर भरोसा इस बार लोग करेंगे कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। एमआईएम पार्टी तो अभी हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश में गई है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, किसको वो वोट करें, किसको वो अपना नेता बनाए, ये उन लोगों के लिए चॉइस करना या ये सिलेक्शन करना बहुत टफ था। लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि अब उन सारी चीज़ों को आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं यानी एमआईएम पार्टी एक विकल्प के तौर पर उत्तर प्रदेश आया हूं और वो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से ये कह रहे हैं कि आप हमें वोट कीजिए। हमेशा से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपनी ताकत समझा, हमेशा से उत्तर प्रदेश के मायावती मुसलमानों का वोट लेकर वहां पर अपना फायदा उठाया। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सोच समझकर फैसला लेना है। अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का सोच जरा सा भी इधर से उधर हुआ तो फिर से उत्तर प्रदेश में तीसरी मर्तबा भाजपा को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि ओवैसी उत्तर प्रदेश में एमआईएम पार्टी जो उनकी है वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने को तैयार है, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से ना उनको गठबंधन में शामिल करने की बात कही जा रही है और ना ही गठबंधन में शामिल करने को लेकर के कोई दिलचस्पी उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है, अच्छे राजनीतिक सलाहकारों का ये कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी को अपने साथ में गठबंधन में नहीं लेता है तो उनको भी वही खमियाजा भुगतना पड़ेगा जो बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव को भुगतना पड़ रहा है। 2025 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय एमआईएम पार्टी बार बार चिल्ला रही थी, एमआईएम पार्टी बार बार न्योता भेज रही थी कि आप हमें महागठबंधन में शामिल कर लें, भले ही हमें आप 5 से 6 सीटें दे दें, लेकिन आप हमें अपने साथ में गठबंधन में शामिल जरूर कर लें। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने और महागठबंधन के नेताओं ने एमआईएम पार्टी और ओवैसी को अपने साथ में गठबंधन लेने से इनकार कर दिया, फाइनली नहीं लिया। और उसके बाद से जब चुनाव खत्म हुआ, जब परिणाम सामने आया, तो आप खुद जानते हैं कि महागठबंधन का क्या हश्र हुआ बिहार के अंदर।
ठीक वैसा ही कुछ राजनीतिक सलाहकारों का, राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अखिलेश यादव वही गलती करती है तो फिर सेम खमियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी एमआईएम पार्टी अखिलेश यादव के साथ, यानी उनके जो सेकुलर पार्टियां हैं जो भाजपा को हराना चाहती है, तो उन तमामों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार है, गठबंधन करने को तैयार है। लेकिन अभी भी उनके तरफ से कोई जो है मैसेज, एक तरह से अगर कहा जाए तो नॉर्मल मैसेज नहीं भेजा गया है। फाइनली ओवैसी ने यह ऐलान कर दिया है कि आप हमें गठबंधन में शामिल करें या ना करें, हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे।